नमस्कार दोस्तों, देखिए ये आज और एक डबल कलर की बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन हम बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली दो कलर के हैं तो दो कलर चाहिए, जो कि मैंने ये पिंक और क्रीम लिए हैं। और इसको बनाने के लिए ये बेबी स्वेटर्स और लेडीज प्रोजेक्ट में कार्डिगन, हाफ जैकेट, स्वेटर्स में बंद भी हो खुला भी हो, दोनों में आप डाल सकते हैं। ये लाइट कलर में भी देखिए उतना ही अच्छा लगता है, और ये मैंने एक डार्क कलर में डाला है। ये देखिए दोनों। अगर कोई ऊन पतली हो तो उसमें ये डिज़ाइन बहुत ही खुल के आती है, मोटी मोटी सी दिखती है। तो चलिए इसको बनाने से पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में। ये 2 के मल्टीपल फंदों में डिज़ाइन बहुत सही सेटिंग इसकी आती है। और इसमें फर्स्ट और लास्ट फंदा जो है देखिए दो दो के ग्रुप में आपको दिख रहा होगा, ये स्टिचेस हैं और इस तरह से ये बनती है। तो ये टोटल इस छोटे से पीस को बनाने के लिए मैंने 20 स्टिचेस डाली हैं। नीचे थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है। जो भी बॉर्डर आप बनाएं वो बनाने के बाद एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाने के बाद ये, और फिर हम अपना सेकंड कलर जो भी होगा वो ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हम पैटर्न को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे देखिए ये वाला पैटर्न है, इसमें ये मैंने ग्रीन कलर से 20 फंदे डाल लिए हैं। 20 फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी कर ली है, फिर येलो कलर ज्वाइन करके और उसके बाद हमारा पैटर्न पड़ेगा। ये डिजाइन हमारी बीच में है तो इसलिए हम इसको पूरी कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि सपोज कि हम फर्स्ट रो से बना रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा सपोज ये मैंने एक सिलाई सीधी बॉर्डर के बाद एक सिलाई एक सीधी उल्टी बना ली है, और अब हम अपना सेकंड कलर जो कि ग्रीन है वो ज्वाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पहला फंदा तो हमारी एज स्टिच होगी जो कि हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। उसके बाद एक फंदा हम और सीधा बनाएंगे, ठीक है। अब इस फंदे के बाद जो ये है, ये देखिए ये जो दिख रहा है, ये जो ये दिख रहा है आपको, लूप सा पास करके दिखाऊं आपको, ये देखिए ये लूप सा है। ये पहला छोड़ देंगे और ये दूसरे के नीचे से ये दो, एक और ये दूसरा, तो ये दूसरे के नीचे को छोड़ के और ये इधर से ऐसे लेंगे और एक फंदे लूप सा बना देंगे। ये देखिए एक और एक, ये दो आपको दिख रहा है ना, ये दो। फिर उसके बाद ये लूप सा नीचे से निकाल के बना लिया, फिर दो फंदे सीधे ग्रीन से ही दो फंदे सीधे। अब ये देखिए एक लूप और एक इसके नीचे वाले दो धागे, ये देखिए ये एक और एक ये दो, ये दूसरे वाले के नीचे से ऐसे सिलाई डालेंगे और ये पीछे से ऐसे लेके एक लूप बना लेंगे। फिर उसके बाद दो फंदे सीधे नॉर्मल सीधे, एक और एक ये दो, फिर ये एक लूप और ये दूसरा लूप, देखिए दो लूप है। इसके नीचे से सिलाई को इंसर्ट किया और ये पीछे से ये ऐसे लेंगे और यहाँ से ऐसे एक फंदे सा बना लेंगे। फिर दो फंदे सीधे, फिर एक और एक इसके नीचे वाला, ठीक है। यहाँ से सिलाई को इंसर्ट करके ये लूप सा फंदा बना लेंगे। फिर एक दो, एक ये वाला और एक इसके नीचे वाला, ये इस तरह से। फिर दो फंदे सीधे, ये एक और एक ये इसके नीचे से, दो लूप के नीचे से एक सिलाई डाल के एक फंदा बना लेंगे। फिर देखिए दो फंदे सीधे, एक और एक ये दो, इन दोनों के नीचे से ऐसे ये लूप सा बनाना है। फिर दो फंदे नॉर्मल जैसे सीधे होते हैं और एक इसके नीचे वाला, यहाँ से एक लूप फंदा बना लेंगे। फिर दो फंदे सीधे और इन दोनों फंदों के बीच में एक ये और एक इसके ये नीचे वाला, ठीक है। ये फंदा बना लिया और एक फंदा ये थोड़ा ढीला रखेंगे और ये लास्ट वाला एक फंदा से। फर्स्ट और लास्ट फंदा जो होता है ये किनारे स्मूथ आए इसके लिए। तो हमारी फर्स्ट रो बनके
तैयार हो गई, जो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब हम आएंगे अपनी सेकेंड रो, जो कि हमारी रॉन्ग साइड की होगी। ये देखिए लाइट और डार्क आप बताइएगा किस में ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा। तो और ये देखिए सेकेंड रो हमारी उल्टी है। जो बुने हुए फंदे थे, जो उधर 2 फंदे हमने सीधे बनाए थे, वो हम इधर 2 उल्टे बनाएंगे। देखिए इधर पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, दूसरा फंदा उल्टा, और वो जो नीचे से एक लूप जैसा फंदा बनाया था ना, उसको उल्टी तरफ हमें बुनना नहीं है, बिना बुने ही ऐसे स्लिप कर लेंगे। और फिर जो उधर 2 सीधे थे रॉन्ग साइड में, उन्हें 2 उल्टे बना लेंगे। और ये जो नीचे से दो लूप के नीचे से बनाए थे, उसको बिना बुने ही ऐसे स्लिप कर लेंगे। और जो 2 सीधे थे वो 2 उल्टे। ये लूप वाला फंदा स्लिप कर लिया, इसे बिना नहीं, 2 फंदे उल्टे, लूप वाला स्लिप कर लिया, 2 फंदे उल्टे, लूप वाला फंदा स्लिप कर लिया, 2 फंदे उल्टे, लूप वाला स्लिप कर लिया, 2 फंदे, 2 स्टिचेस पर्ल वाइज, 1 फंदा स्लिप एंड 2 स्टिचेस पर्ल वाइज, स्लिप 2 स्टिचेस पर्ल, 1 स्टिच स्लिप, और ये लास्ट वाला एक फंदा। इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड की रो पूरी हो गई। रॉन्ग साइड से ये ऐसा दिखाई देता है। अब हम आ गए अपनी थर्ड रो में, जो कि हमारी राइट साइड की है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहला फंदा तो हम एज इट इज स्लिप कर देंगे, और ये जो दूसरा वाला सिर्फ फंदा है और ये जो लूप वाला है, तो ये लूप वाला फंदे के एक इस तरफ फंदा है, एक इस तरफ फंदा है, तो टोटल ये 3 फंदे हैं। तो इन्हें हमें क्या करना है, इस वाले फंदे को सिलाई पे लेना है और ये लूप वाले दोनों फंदों को सिलाई पे लेना है। और ये देखिए ऐसे आगे से लिया और इसको पीछे ले जाके दोनों फंदों को एक साथ हमें सीधा बिन देना है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको जो गिराना है वो बस बिना वाला फंदा गिराना है, ये ऐसे एक फंदा गिराना है, और ये लूप वाले फंदे को हमें गिराना नहीं है सिलाई पर से। इसको फिर से वापस सिलाई पे लेना है और एक उसके बगल वाले फंदे को सिलाई पे लेना है, और बैक साइड से फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन के और अब इन दोनों फंदों को गिरा देना है। बेसिकली क्या है, जो लूप वाले फंदे को है उसको हमें 2 बार बुनना है। ये देखिए 3 फंदे दिख रहे हैं, इन 3 फंदों में ये पहला फंदा और ये लूप वाला फंदा, ये ध्यान से आप एक बार समझ लीजिएगा। ये पहला फंदा और ये लूप वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हम एक साथ सिलाई पे उठाएंगे और पीछे से ऐसे एक साथ सीधा बुनेंगे। बुन तो हमने साथ में दिया, बट हम इसे गिराएंगे सिर्फ पहले फंदे को, लूप वाले फंदे को हम गिराएंगे नहीं, इसको सिलाई पे ही होल्ड करके रखेंगे। और फिर वापस से इस लूप वाले फंदे को और उसके बाद वाले बिने फंदे को सिलाई पे लेंगे और इस तरह से पीछे से दोनों को एक साथ सीधा फिर से बुनेंगे और अब फंदे को गिरा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आएगा। एक बार आप और देख लीजिए, ये 3 फंदों का पेयर है, पहला फंदा और ये लूप वाला फंदा, दोनों को सिलाई पे लिया, बैक साइड पे ले गए और दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिन दिया। यहां तक तो बिल्कुल इजी है, लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि गिराना सिर्फ हमें अपना पहला फंदा है, सेकंड फंदा जो लूप वाला है उसको नहीं गिराना है। अब इस फंदे को वापस इसको सिलाई पे लेंगे और इस थर्ड वाले फंदे को, इन दोनों फंदों को एक साथ बैक लूप से सीधा बुनेंगे और अब इसको गिरा देंगे। फिर देखिए ये 3 फंदों का ग्रुप है, एक बार आप और देख लीजिए। इन दोनों को ऐसे साथ में लिया, बैक लूप से इसको सीधा बुना, बट गिराएंगे सिर्फ आगे वाला फंदा, लूप वाला नहीं गिराएंगे। वापस लूप वाले फंदे को और इस वाले फंदे को सिलाई पे लेंगे और इन दोनों को बैक लूप से सीधा बिनेंगे। अब इन दोनों फंदों को हम गिरा देंगे। ये 3 फंदे हैं, देखिए 2 फंदे एक साथ लिए और इसे दोनों को एक साथ बैक लूप से सीधा बुना। पहले फंदे को हमने ये देखिए गिरा दिया और फिर से वापस इस लूप वाले फंदे और इस थर्ड वाले फंदे को सिलाई पे लिया, बैक लूप से इसे भी सीधा बिन दिया। इसी तरह से हमें अपने थर्ड रो के सारे फंदे हमें बनाने हैं। ये देखिए ऐसे लिया, ये ऐसे गिरा दिया, ये लिया और ये गिरा दिया, फिर इसे लिया, दोनों फंदों को एक साथ पीछे से सीधा बुना, पहला फंदा गिरा दिया, लूप वाला सिलाई पे ही रखा, फिर इसको लेंगे, इन दोनों फंदों को एक साथ बिनेंगे और अब दोनों फंदे गिरा देंगे। थोड़ा लूज रखेंगे तभी डिजाइन का लुक अच्छा आएगा। फिर इन दोनों फंदों को लिया, पीछे से ये इस तरह से
एक फंदा गिरा देंगे, लूप वाले को सिलाई पे लेंगे और इसको दोनों को बैक लूप से सीधा बुनेंगे। अब दोनों को एक साथ गिरा देंगे। देखिए 3 फंदे हैं, इस फंदे और लूप वाले फंदे को लिया, दोनों फंदों को बैक से सीधा बिना, पहला फंदा गिरा दिया और लूप वाले को नहीं गिराया। फिर लूप वाले फंदे और थर्ड वाले फंदे को साथ में लेंगे और बैक लूप से इस तरह से सीधा बना देंगे और गिरा देंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा। ये हमारी राइट साइड की थर्ड रो थी। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए। जो फोर्थ रो होगी इसे हम टोटल नॉर्मल सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो चलिए इन सारे फंदों को हम फोर्थ रो के उल्टे बना लेते हैं। ये देखिए फोर्थ रो हमारी पूरी हमने उल्टी बना ली और इस तरह से ये पूरा हो गया। एक कलर से 4 सिलाइयां हमारी बन रही हैं। अब हम आ गए अपने राइट साइड में। राइट साइड में हमने अपना सेकंड कलर जो कि येलो कलर है उसको ज्वाइन किया। डिजाइन सेम वैसी ही है, सिर्फ स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जब हम अपना नेक्स्ट कलर ज्वाइन करेंगे। क्योंकि देखिए अभी हमने ये बनाया, अब हमें इनके बीच में बनाना है। तो इसके लिए शुरू में थोड़ा सा जंबल अप करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा तो एज यूजुअल हम पीला है चेंज कर रहे हैं इसलिए बनाएंगे। ये हमारी एज स्टिच है, इसको हमने बना लिया। उससे पहले वाले में हमने देखिए सिर्फ एक फंदा सीधा बनाया था, यहाँ पे हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो टोटल हमारे ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब उसके बाद सेम वही करना है, ये फर्स्ट और ये सेकंड वाले के ये देखिए आपको 2 स्ट्रिंग दिख रही होंगी, एक ये और एक ये। यहाँ हमने अपनी सिलाई घुसाई और ये देखिए पीले से ये ऐसे लिया और एक फंदा लूप बना लिया। अब इसके बाद सेम वैसे ही बनाना है। 2 सीधे बना लिए, ये फर्स्ट स्ट्रिंग और ये दूसरे 2 धागे दिख रहे हैं, इनके नीचे सिलाई को घुसाई, पीछे से ये ऐसे लिया और यहाँ से ऐसे निकाल के एक फंदा बना लिया। तो ये और फिर 2 फंदे सीधे। टोटल हमें अपनी पूरी सिलाई इसी तरह बनानी है। लास्ट में जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टिच एज स्टिच है और 2 सीधे हैं, उसी तरह लास्ट में यहाँ पे 2 सीधे और 3 फंदे नॉर्मल बुने जाएंगे। तो हम चलिए इसी तरह से अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। बस स्टार्टिंग में और एंड में हमें ध्यान रखना है 3 फंदे इधर 3 फंदे इधर। उल्टी सिलाइयां पूरी उसी तरह बनानी है जैसे हमने पहले बनाई थी, कि जो बुने फंदे हैं उन्हें बुन लेना है उल्टा। पहला फंदा देखिए हम स्लिप कर लिए, उसके बाद उधर 2 फंदे सीधे थे तो इधर 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे और ये जो लूप वाला फंदा था इसको बुने ही स्लिप कर लेंगे उल्टी तरफ। अब ये देखिए 2 फंदे उधर सीधे थे तो इधर 2 फंदे हमने उल्टे कर लिए, लूप वाले फंदे को ऐसे ही स्लिप कर लिया जैसे पहले बनाया था, सेम उसी तरह। ये पूरी सिलाई हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये स्लिप कर लिया और ये 2 फंदे उल्टे, ये स्लिप किया 2 फंदे उल्टे, ये स्लिप करेंगे 2 फंदे उल्टे, ये स्लिप, ये 2 फंदे उल्टे स्लिप और ये 2 फंदे उल्टे और एक लास्ट वाला। तो टोटल हमारे ये 3 फंदे उल्टे हो गए। ये सेकंड रो थी हमारी। अब हम राइट साइड में हमें वैसे ही करना है। राइट साइड में जैसे हमने पहले किया था सिर्फ उसी तरह से करना है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे और फिर इस वाले ये 3 फंदों का ग्रुप दिख रहा है, इस फंदे को और इस फंदे को एक साथ उठाएंगे और बैक लूप से इन्हें सीधा बुन लेंगे, लेकिन गिराएंगे सिर्फ पहले फंदे को, लूप वाले फंदे को नहीं गिराएंगे। और फिर इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, बैक से सीधा बुनेंगे और अब दोनों फंदों को गिरा देंगे। इसी तरह से हमें सेम प्रोसेस ये सारे 3 के जो ग्रुप है उनमें करने हैं। और लास्ट के 2 फंदे सीधे, तो लास्ट के टोटल देखिए इस तरह से 2 फंदे सीधे बन जाएंगे। तो हमें इसी तरह से अपना पैटर्न को रिपीट करते हैं। और उल्टी सिलाई टोटल पूरी उल्टी तो आपने अभी तक देख लिया होगा। फिर उसके बाद हम फर्स्ट कलर से रिपीट करेंगे, फर्स्ट रो से रिपीट करेंगे। तो ये टोटल 8 सिलाइयों की डिजाइन हो गई। बस स्टार्टिंग में एक सिलाई बॉर्डर के बाद सीधी और उल्टी हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये सुंदर से डिजाइन बन के कंप्लीट हो गई। ये देखिए लाइट और डार्क दोनों कलर में मैंने डाला है। आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगी, आप उस कलर कॉम्बिनेशन आपका अपना होगा। और ये बन के बहुत ही सुंदर लगती है। तो आप इसको ट्राई करिए, फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कीजिए। जाने से पहले प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए। अच्छा लगता है कि आपके वर्क को कोई अप्रिशिएट करता है।
तो आप अप्रिशिएट किया करिए और अपना सपोर्ट हमेशा की तरह देते रहिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख के बता सके। स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू, एंजॉय निटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।